So, good morning, students. Today we are going to discuss about some important शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांसेस जो हमारे इंडिया में काफ़ी पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं या जिन्होंने एक क्लासिकल एरा को वापस से एक नया फेज दिया। उन सब मेन इम्पोर्टेंट शास्त्रीय संगीतों के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, कहाँ से ओरिजिनेटेड हुए और कहाँ ज़्यादातर होते हैं या उनकी क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या काबिलियतें हैं, वो सब हम देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस फ्रॉम। सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम जो हमारा नृत्य है वो कहाँ पे सबसे पहले पॉपुलैरिटी में आया, तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले होना स्टार्ट हुआ। और इसके अंदर मेनली क्या दिखाते हैं हम भगवान शिव का रौद्र रूप दिखाते हैं। रौद्र यानी कि एंगर दिखाते हैं भगवान शिव का, यानी कि भगवान शिव एंग्रेस है ना काफी ज्यादा, तो वो दिखाने के लिए हम भरतनाट्यम का यूज करते हैं। या भरतनाट्यम करने के दौरान हम भगवान शिव के रौद्र रूप को दर्शाते हैं। नटराज से क्या लेना देना है इसका? नटराज देखा ना, भगवान शिव का डांसिंग पोस्चर है, तो उससे ये कनेक्टेड है। बोलते कि जो यहाँ विनर्स होते हैं उनको नटराज की शील्ड भी दी जाती है। भगवान शिव को दर्शा रहे हैं तो भगवान शिव से ही कनेक्टेड है। तो भगवान शिव का ऐसा कौन सा रूप है जो डांसिंग को दिखाता है? तो वो नटराज। भगवान को नटों का भी राजा कहा जाता था, तो नटराज वहां से आया है। अब रुक्मणी देव और कृष्ण अय्यर, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, रुक्मणी देव और कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम की फील्ड में, क्योंकि इनकी ही वजह से भरतनाट्यम चलन में आया। इन्होंने काफी काम किया भरतनाट्यम को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, तो इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भगवान शिव का रौद्र रूप नटराज और रुक्मणी देव कृष्ण अय्यर। ठीक है, ये एक हमारा खत्म होता है। दूसरा मोहिनी अट्टम। अब नाम से पता चल रहा है मोहिनी, मोहिनी यानी कि मोह लेने वाला, मोह लेने वाली। तो जो मोहिनी रूप था वो किसने रखा था? भगवान विष्णु ने। तो मोहिनी अट्टम केरल में होता है, लेकिन मोहिनी का दर्शाने के लिए आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में जरूर, कि जो मोहिनी, जब एक बारी भगवान शिव ने भस्मासुर को एक वरदान दे दिया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा, तभी से उसका नाम भस्मासुर पड़ा। तो क्या हुआ, भस्मासुर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ गई या घमंड आ गया, वो भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए चल दिया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और एक डांस कंपटीशन किया उसके साथ, जिसमें उन्होंने अपने सर पे हाथ रख के एक पोस्चर बनाया। तो भस्मासुर उनकी कॉपी कर रहा था, तो उन्होंने भी अपने सर पे हाथ रखा और वो जल के भस्म हो गया, है ना। तो इस वाले पूरी स्टोरी को हम जब डांस के थ्रू दिखाते हैं तो उस डांस को क्या बोलते हैं? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का सबसे फेमस डांस है ये, फेमस नहीं, क्लासिकल डांस है ये। फेमस तो ऑब्वियस सी बात है होगा, क्योंकि सबसे पुराना वही है, क्लासिकल है। तो मोहिनी जो रूप है उसकी स्टोरी को दर्शाता है। और मोस्टली हम एक्सप्रेशन से दिखाते हैं। एक्सप्रेशन यानी आंखों से, अपने हाथ हाथ पैर मूवमेंट से। डांस तो वैसे हाथ पैर का मूवमेंट है, लेकिन हम आंखों के एक्सप्रेशन से, अपनी स्माइल से, ये सब पूरी स्टोरी को एक तरीके से सामने वाले को, देखने वाले के नज़रिए को, हम देखने वाले को उसके माइंड तक, उसके हार्ट तक वो वाली सारी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए अपने एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो एक्सप्रेशंस आ गया। अगली बात करते हैं कथकली के बारे में। अब कथकली क्या है? कथकली केरल का एक फेमस डांस है। ये भी, वो भी केरल का था, मोहिनी अट्टम भी केरल का था, अब कथकली भी केरल का है। आपने देखा है कभी, जैसे स्टोरीज वगैरह में देखते हैं, बुक्स वगैरह में, हमारा क्या होता है, एक ग्रीन कलर, वाइट कलर, येलो कलर फेस पे लगा के, और बहुत बड़ा सा एक वो घाघरा टाइप होता है कुछ, लाइक बहुत सर्कुलर फ्रॉक होता है, उसके अंदर आके, और है मुकुट पहन के बड़ा सा वो डांस करते हैं ना, ऐसे आंखें वगैरह हिला हिला के। तो वो डांस कौन सा होता है? वो कथकली होता है। देखो इधर इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, अगर इमेज आ गई होगी, इमेज दिखा दो भाई इधर। तो इस इमेज के अंदर देखो, ये वाला जो डांस है, ये कौन सा डांस है? कथकली। ठीक है, अब ये केरल के अंदर होता है। इसके अंदर मेजरली कौन कौन सी स्टोरीज दिखा दी जाती हैं? इसके अंदर मेजरली रामायण और महाभारत। महाभारत और रामायण के जो स्टोरीज हैं वो एक्शंस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू इसके इसके
माध्यम से दर्शाई जाती है। कलर करते हैं फेस के ऊपर, मैंने अभी बताया फेस के ऊपर कलर करते हैं। मुकुट पहन के बड़ा सा और एक सर्कुलर फ्रॉक के अंदर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। अब कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुचेलुपुरम, ये इसी जगह से एग्जिस्टेंस में आया, तो उसका नाम भी कुचिपुड़ी रख दिया गया क्योंकि कुचेलुपुरम से एग्जिस्टेंस में आया। अब भागवत पुराण, भागवत पुराण किसकी पुराण है? भगवान विष्णु के बारे में बताती है। तो भगवान विष्णु से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो कुचिपुड़ी के अंदर दर्शाई जाती है डांस के अंदर, है ना। अब बात करते हैं मणिपुरी। नाम से पता चल रहा है मणिपुरी तो मणिपुर से लिंक्ड होगा। तो मणिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? मणिपुर का। और मणिपुर के इधर ईस्ट बंगाल वाली साइड और ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा काम हमारे अगर देश में किसी ने किया है तो वो रहे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 देशों का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है। कौन कौन से? इंडिया और बांग्लादेश, है ना। 2 देशों का राष्ट्रीय गान, जैसे इंडिया का जनगण मन है, बांग्लादेश का है अमार सोनो बांग्ला, बांग्ला कुछ ऐसा ही है, डोंट रिमेम्बर, बट मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें पढ़ा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल वाली एरिया से उधर की तरफ के लिए, उन्होंने बहुत वर्क किया है। ठीक है, तो मणिपुरी मणिपुर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका ओरिजिन ऑर्गेनाइज किया, मतलब इसे बनाया। और इसके अंदर मेनली होता क्या है? मणिपुरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो आपस में लिंक्ड था ना, तो उसमें राधा बनके वो एक्सप्रेशंस के थ्रू डांस करते हैं। लाइक बहुत सारे शीशे लगे होते हैं उनकी ड्रेस के ऊपर, और उस ड्रेस के साथ फिर वो राधा, मतलब राधा का रोल करते हुए डांस करते हैं, तो वो मणिपुरी नृत्य के अंदर आता है। अब इसके अंदर मेनली एक मैंने शायद कथक मिस कर दिया, चलो मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। कथक पहले पढ़ लेते हैं। कथक था उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। कथक तो आप सभी ने सुना होगा ना, ऐसे ऐसे क्लैप कर करके तबले के साथ जो स्टेप्स करते हैं वो कथक होता है ना। तो कथक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और ये कथक का मतलब ही होता है कथा कहना। अपनी कोई भी कथा कहने के लिए जब हम डांस का सहारा लेते हैं या फिर हम अपने स्टेप्स के थ्रू किसी को कॉन्कर करते हैं, अपनी माइंडसेट को दिखाते हैं कि हम ये स्टोरी एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, तो वो स्टोरी बताने के लिए हम कथक जब करेंगे तो वो कथा कहना भी कथक का ही मतलब है, शाब्दिक अर्थ है ना। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो कथक को ना ऐसा बोला जाता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृति को साथ लेकर चलता है। वो क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन, मतलब इसका जो निर्माण करता है वो मुस्लिम है, वो है वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाब रह चुके हैं। तो जब ये अवध के नवाब थे तो इन्होंने कथक को ओरिजिनेट किया। लेकिन इसकी सबसे पहली परफॉर्मेंस जो इन्हीं के साथ काम करने वाले थे वो ठाकुर प्रसाद जी ने दी। तो ये ऐसा है कि हमारी दोनों संस्कृति को हमारी हिंदू संस्कृति को मुस्लिम संस्कृति से आपस में लिंक करता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही मॉडिफाई हुआ है, दोनों को साथ लेकर चलने वाला है? तो वो है कथक नृत्य। बात करते हैं ओडिसी। ओडिसी के भी नाम से पता चल रहा है कि वो उड़ीसा से लिंक्ड है ना। ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा का सबसे फेमस एक्सक्यूज मी। तो ओडिसी उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है। और भगवान जगन्नाथ जी, अब देखो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, तो वहां पे क्या होता है? रथ यात्राएं निकलती हैं भगवान जगन्नाथ की। साथ में बलराम और सुभद्रा भी होते हैं, आपने देखा होगा वो कार्टूनिश बना के उनको निकालते हैं। तो बड़ी बड़ी आंखें, है ना, ब्लैक कलर के होते हैं हमारे भगवान जगन्नाथ। तो लेकिन वो असल में रियल में कौन है? रियल में तो वो भगवान श्री कृष्ण है, साथ में बलराम है, साथ में सुभद्रा उनकी बहन है जो कि अर्जुन की भी वाइफ है ना। तो ओडिशा में इसका सबसे ज्यादा क्रेज है। वैसे हमारे सभी जगह पे अब तो निकलने स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जहां से ओरिजिन हुआ, जहां से ओरिजिन हुई रथ यात्रा वो था ओडिशा। और वहां पे सबसे ज्यादा बड़े रथ निकलते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है एक साथ। तो वो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की एक रथ यात्रा निकलती है जो ओडिशा के अंदर निकलती है। और इस रथ यात्रा में जो स्टोरी बताने का काम डांस से होता है, तो वो ओडिसी नृत्य का इस्तेमाल होता है या प्रयोग में आता है ओडिसी नृत्य। अब बात करते हैं सत्रिया के बारे में, जो कि असम का
क्लासिकल डांस है और ये सबसे न्यूएस्ट डांस है जो इस डांस कैटेगरी के अंदर ऐड हुआ है, यानी कि क्लासिकल डांस की कैटेगरी के अंदर ऐड हुआ है। पहले ये 7 थे, अब हैं 8, है ना। तो असल में अब आप पूछेंगे कि ऐसा करता कौन है या कौन, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बिल्कुल है, वो है इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी, भारतीय संगीत कला अकेडमी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तय करती है कि कौन कौन से नृत्य क्लासिकल डांस होंगे या कौन कौन से नृत्य फोक डांस होंगे। तो इसने 15 नवंबर सन 2000 को, यानी कि अभी रिसेंटली, कितने साल पहले, तकरीबन 22 साल पहले, तो असम के एक फेमस नृत्य सत्रिया को इंडियन क्लासिकल डांस के अंदर रखा है। और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो, तो इसके अंदर होता क्या है, जो सत्रिया डांस है ये संत शंकर देव, जो संत थे शंकर देव, इनके भजनों पर आधारित है, इनके भजनों पर डांस होता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है असम के अंदर, है ना। तो जो इनके भजनों के ऊपर डांस होगा वो कौन सा होगा? सत्रिया। कहाँ का? असम का। ये सबसे न्यूएस्ट डांस है जो कि क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा गया है। और ये रखता कौन है? इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट्स अकेडमी, यानी कि भारतीय संगीत एवं कला अकेडमी। कब रखा गया इसे? 15 नवंबर 2000 को। तो ये थे हमारे सभी इंडियन क्लासिकल डांसेस। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया इसको छोटे से छोटा करके आपको समझाने के लिए, ताकि एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाए। तो ध्यान रखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन क्लासिकल डांस की मैं कॉन्कर जितनी कर पाया वो सब आपके सामने यहाँ पे रख दी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।